सीएम दामिनी के उदय निधि के बयान की निंदा, कहा 2024 में जनता ऐसे लोगों को सिखाएगी सबक। देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रुड़की में किसान मोर्चा की महापंचायत से लगा शहर में चारों तरफ जाम, एम्बुलेंस फंसी, पुलिस के छूटे पसीने। देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू, अक्टूबर से शुरू हो सकती है फ्लाइट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे पहुंचे देहरादून, दर्शन के लिए जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी, सोमवार को कार्य मंत्रण की बैठक में तय होगा सदन की कार्रवाई का एजेंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर टिहरी से है, जहां शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाया। लगभग 45 मामले दर्ज किए गए। अभी तक के मामले में पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल निगम के आपदा से संबंधित मामले सामने आए, जिनमें अधिकतर मामले निस्तारित कर दिए गए। बाकी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया तथा तय सीमा के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। अभी तक करीबन 45 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हैं, जिसमें कुछ हैं सड़क से संबंधित, कुछ मुआवजे से संबंधित हैं, कुछ जो आपदा से क्षति हुई है उससे संबंधित हैं। और समस्त डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो शिकायतें हमारे पास आज आ रही हैं उनका निस्तारण आज या तो यहीं हो जाए, या फिर जो भी टीम मौके का निरीक्षण करना है तो डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी आज ही निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट लगा के उसका मामले का निस्तारण कर लें। बात अगली खबर की। लक्सर व खानपुर में ज्यादातर गांव के लोग दोबारा से सही सर्वे कराने की मांग तहसील प्रशासन से कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। 11 जुलाई को लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ से जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ था। इससे किसानों की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। बाढ़ से राहत मिलते ही प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करा दिया था। सर्वे लगभग पूरा हुआ है और अब तहसील में इसका मिलान हो रहा है। वहीं किसान आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल किसी ने फसल का सही सर्वे नहीं किया है। आपको बता दें, लक्सर और खानपुर के लगभग 5000 किसानों की शिकायत भी लक्सर तहसील के अधिकारियों के कार्यालय में किसानों ने दी है। किसानों ने बताया है कि धान की फसल में 50 से 70% नुकसान दिखाया गया है, जबकि खेत से ही सटी दूसरे किसान की धान की फसल के नुकसान का सूची में नाम ही नहीं है। लक्सर और खानपुर ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के किसानों ने तहसील कार्यालय में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये होगा जी, जो हमारे यहाँ के उप जिलाधिकारी जो लक्सर और तहसीलदार महोदय, इनके दिशा निर्देश देने के बाद भी यहाँ का जो स्टाफ है पटवारी होगा वो अपना काम जिम्मेदारी से करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और एसडीएम साहब ने कि मास्टर पढ़े लिखे होते हैं भाई, एक टीचरों की टीम बुलाएगी नाम सही करेगी, लेकिन 60% चेक में नाम गलत करके सोनू का चेक मोनू को जा रहा है, मोनू का सोनू को जा रहा है, जिसका मुआवजा 10,000 मिलना था 2,000 मिल रहा है, 2,000 मिलना तो मिल ही नहीं रहा। मुँह देख कर काम कर रहे हैं पटवारी अपना, और जो प्रभावितशाली व्यक्ति गांव में हैं उनके कहने पर चेक दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जनता देखो आप 100-200 की भीड़ डेली परेशान है, अपना घर छोड़कर काम छोड़कर आ रही, लेकिन किसी के कहने पर कोई जू नहीं चल रही। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो मुआवजा मिल रहा है, कुछ लोगों के नाम साहबान गलती से रह गए हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। एक कमेटी बना दी गई है और तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब जो है उसकी जांच करके उनके नाम जोड़ रहे हैं। और सरकार भी ये चाह रही है कि जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उन्हें सबको जो है चेक मिले, उन्हें पैसे मिले, जिनकी फसल का नुकसान हुआ या घरों का नुकसान हुआ, और सभी को जो है धनावंटित हो। तो हमारे पास लगातार आ रही है, लेकिन जो ग्राफ पहले था अब उससे बहुत जो ग्राफ है वो बहुत डाउन है। अब शिकायतें कम आ रही है। इसके बावजूद भी जो शिकायतें आई हैं या जो आ रही हैं, हमने 2 नायब तहसीलदार हमारे पास हैं, एक में हमने खानपुर और एक में हमने लक्सर।
दोनों जगह हमने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है और जितनी भी शिकायतें आ रही हैं वो पर डे उसको चेक भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और अगर कहीं कोई गलती पाई जाती है तो उसको दुरुस्त भी कर रहे हैं। तो लगातार इसका निस्तारण भी धीरे धीरे हो रहे हैं। चेक वितरण का भी हमने हमारे पटवारी भी लगे हुए हैं, हमारे अमीन भी लगे हुए हैं और करीब हमारा 135 गाँव के आसपास हमारा चेक वितरण का काम भी हो चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल से भूस्खलन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के साथ ट्रीटमेंट के लिए उनके द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए, 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 सितंबर की तिथि भी नियत की है। देखिए, ये बलिया नाले की याचिका 2018 से लंबित है माननीय उच्च न्यायालय में और जब 2018 में ये एक लैंडस्लाइड हुआ था तो इसके बारे में मैंने इन पर्सन इसको दाखिल किया था रेट पिटीशन को और इस PIL में तभी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था कि एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे और इसको जल्द से जल्द उस जो भूस्खलन हुआ उसका निवारण किया जा सकेगा, जिससे कि नैनीताल के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो समाप्त हो सके। आज जब ये न्यायालय में पुनः सुनवाई के हेतु प्रस्तुत हुई तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें ये निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी नैनीताल 10 दिन के अंदर वर्तमान स्थिति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें और ये बताएं कि क्या क्या उन्होंने रेमेडियल मेजर्स किए हैं और 19 तारीख इसमें निर्धारित की है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिले की जागेश्वर विधानसभा के लमगड़ा में अतिक्रमण चिन्हीकरण के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने महापंचायत सर्वदलीय संघर्ष समिति के लमगड़ा के तत्वाधान में जोरदार प्रदर्शन करते हुए लमगड़ा बाजार में जुलूस निकाला और एक सभा भी की। सभा के पश्चात उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत हजारों ट्रैक्टरों के हजारों किसानों के साथ आपके बीच में आपके शहर में पहुंची हुई। अगली खबर रुड़की से है, जहां बेखौफ खनन माफिया अवैध खनन का कार्य जोर शोरों से कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफियाओं ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेखबर बना हुआ है। खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल जहां एक और भारी बारिश के कारण हरिद्वार जिला आपदाग्रस्त है, वहीं खनन माफियाओं के द्वारा रुड़की क्षेत्र में लगातार अवैध खनन कर चांदी काटी जा रही है। वहीं खनन माफिया पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर खनन किया गया है वहां पर बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और किसानों के खेत तालाब में तब्दील कर दिए गए हैं। महापंचायत हजारों ट्रैक्टरों के हजारों किसानों के साथ आपके बीच में आपके शहर में पहुंची हुई। हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो जो बाढ़ से किसानों की फसलें खराब होगी, ये फसलें का जो मुआवजा सरकार ने तय किया 1100 रुपए बीघा किया, वो बेहद कम है। हम सरकार से मांग करें इस मुआवजे को बढ़ाकर आप 10,000 रुपए बीघा तय करो। दूसरी हमारी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दो। तीसरी हमारी डिमांड है कि इकबालपुर शुगर मिल पर 142 करोड़ रुपया अभी 5 साल से चला रहा, उसे माफ ब्याज के तुरंत दिलवाया जाए। अगली खबर मसूरी से, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा मॉल रोड के सुधारीकरण का कार्य बरसात के कारण बंद कर दिया गया था। बरसात के रुकने के बाद फिर से मॉल रोड के सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित विभागों की बैठक की गई है। सभी विभागों को उप जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। उप जिलाधिकारी ने मॉल रोड का निरीक्षण भी किया है और जिन स्थानों पर कार्य पूरा नहीं किया गया है उसे जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
अब बात अगली खबर की। लगातार डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज विकास नगर पालिका सभागार में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर भी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की मौजूद टीम से तैयारियों को लेकर बातचीत भी की। बैठक में एसडीएम विकासनगर सहित नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुआठा भी मौजूद रहीं, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वो शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग की व्यवस्था करें, साथ ही पानी जमा होने वाली जगह का खास ध्यान दें। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में डेंगू को लेकर विशेष 10 बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय विधायक ने दावा किया है कि अगर डेंगू ने ज्यादा प्रकोप फैलाया तो उसके लिए हमारी प्रशासनिक और स्वास्थ्य टीम तैयार है। काफ़ी डेंगू के केसेज आ रहे हैं, ये बात भी सच है। हॉस्पिटल्स लगभग भरे पड़े हैं, लेकिन इस विकासनगर क्षेत्र में बहुत प्रभावी तरीके से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की चुस्ती की वजह से, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बहुत प्रोएक्टिव वर्किंग की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अलर्टनेस की वजह से हमारा पूरा जो नगर पालिकाओं का सैनिटेशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट्स है वो रेगुलर इसके बारे में पीरियडिकली जो कदम उठाने होते हैं उसको कर रहे हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्करों को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। नहीं देगा, ठीक है, रिपोर्ट कोई नहीं लेंदा, रिपोर्ट जब लेंगे जब हम काम कर जाएंगे। धन्यवाद बहुत और हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी पारुल बहन भरी उसके लिए आज मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूँ। सभी जिले से आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दुख हुआ इनके हालात देखकर कि पिछले 28 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। आज हमारे धरने का 28वां दिन था प्रदर्शन का, और भाई जगबीर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे समर्थन सहयोग की बात भी कही है कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे और हमारे लिए वो सड़कों पे भी जाना पड़ा तो वो सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है। और हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारी बातचीत सुनी और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आप 28 दिन अब आपके हो चुके हैं, कम से कम आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे दीजिए। जैसे कि हम आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। जैसे कि हमने विधानसभा का घेराव के लिए बोला था, उसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार इतनी गंदी और बेशरम है। हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी थे उनको एक दिन पहले से ही उठा लिया गया था और इतनी बेशरम होने के कारण 11 बजे पंचकूला से हमारी वर्करों को उठाया गया। खबरों वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद एडीटीएफ रुद्रपुर में नियुक्ति के दौरान मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल आसिफ हुसैन ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ तालमेल रखकर उन्हें लाभ पहुंचाया। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के उद्देश्य से उसके प्रार्थना पत्र पर बैक डेट में रिसीव कर अपने फर्जी हस्ताक्षर बनाए और अवैध एवं अनाधिकृत रूप से थाना रुद्रपुर की मोहर का भी दुरुपयोग किया। कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो विरुद्ध अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप इन पर लगे थे, तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है और जब तक जांच होती है तब तक इनको निलंबित करने के आदेश माननीय एसएसपी महोदय द्वारा पारित किए गए। अब बात अगली खबर की। उधम सिंह नगर में विदेश से आई फोन कॉल ने एक किशोरी की जान बचा दी। जहां इस मामले में पुलिस की वाहवाही हो रही है, वहीं क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद की रहने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने से रिलेटिव एक पोस्ट डाली, जिसके बाद इंस्टाग्राम से आई कॉल के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और किशोरी को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की और उसके परिजनों को अवगत कराया, जिससे उसकी जान बच गई। का काम जो है वो चलता रहता है, उसमें हम लोग जो भी
ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नोटिसेबल हैं साइबर वर्ल्ड में, हम उनको नोटिस करते रहते हैं। तो इसी क्रम के दौरान एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ, जिसमें देर रात 22 अगस्त को एक सूचना मिली थी कि एक युवती है जो कि बाजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी लोकेशन इत्यादि ज्ञात करके तत्काल हम उनके घर पे जाके उस महिला को रेस्क्यू किया गया, उस युवती को। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद परिवारजनों की सहायता से उसको रिहेबिलिटेट किया गया। और ये निश्चित रूप से पुलिस का बहुत ही अच्छा वर्क था और इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है और साथ में एक पुलिस ने एक जीवन को बचाने में सफलता हासिल की। अब बात अगली खबर की। खबर देहरादून से, जहां 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी संबंध में डीआईजी और एसएसपी देहरादून ने विधानसभा व उसके आसपास की ड्यूटी पॉइंटों को स्थलीय उनका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने विधानसभा के आसपास चल रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को सत्र शुरू होने से पूर्व पूरा करवाने के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका स्वास्थ्य भी जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में आपको बता दें, जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में सभी सुविधाएं दुरुस्त करें, साथ ही ब्लड रिपोर्ट जल्दी आ सके इसकी भी व्यवस्था की जाए। देखिए, मैंने आज डेंगू पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और ज़्यादातर जितने भी लोगों से बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पे उनको खाना भी मिल रहा है और प्रॉपर देखभाल उनकी हो रही है। एक चीज़ मैंने जो पाया कि लैब जो है हमें 24/7 हम लोगों को संचालित करना चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने सीएमएस साहब को दे दिए हैं और हमारा लैब जो गवर्नमेंट लैब है यहाँ पे कोरोनेशन अस्पताल में वो लगातार फंक्शन कर रही है। अगली खबर पौड़ी से, जहां जिले में इस साल बरसात के कारण कई पुल धराशायी हुए हैं, जबकि कई पुल जर्जर हालत में हैं। लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है। वहीं मौसम साफ रहते अब कुछ धराशायी पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है, जबकि कुछ पुल मरम्मत के कार्य को पूरा करने के लिए विभागों ने शासन से बजट की मांग को लेकर पुलों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि नवंबर तक धराशायी पुल और असुरक्षित पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाई गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाई गया था, जिसमें कुछ वो ये था। इसमें से एक सुखरूप ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसके बाकी अन्य जो एस्टिमेट है शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोलू पुल वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत हो चुका है। इसमें बाकी एक जो बागाट पुल था, बागाट पुल में हमारा क्लास B to A में हमने ये कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें डेट ऑफ स्टार्ट दे दिया था, बरसात के बाद हम इसे पूर्ण कर देंगे। बागाट पुल में वाहनों के लिए अभी बंद है। इसे जैसे ये काम हो जाएगा हमारा बरसात के बाद, क्लास ये लोडिंग हम चेंज कर रहे थे, उसके बाद करवा लेंगे। इसे दोबारा वाहनों के लिए आवागमन हो जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे